फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का सेट निकाला गया था उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और इनमें सिर्फ आज हम जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया था मजहरुल हक ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और मजहरुल हक ने ही पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजहरुल हक ने। किसने की? मजहरुल हक ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में किसने किया? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1889 ईस्वी में हुई थी बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? यानी रुपये से किसने सहायता प्रदान की थी? तो यह दरभंगा के राजा ने इसे बैठक जो हो रहा था कांग्रेस का उसी के लिए इसने बहुत मूल्य पैसे रुपये से और ज़मीन जगह से इसने मदद किया था। कौन? तो दरभंगा के राजा ने। और 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस। और चौथी बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो यह किया था वसुमित्र ने। किसने किया था? वसुमित्र ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। कब किया था? 1913 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था यह सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था यह सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को जो मंजूरी मिला था यह 8 अगस्त 1942 को। कब मिला था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का जो आगमन हुआ था यह कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। इस प्रकार तीनों में सबसे पहले जो घटना हुई थी वह क्रिप्स मिशन का आगमन ही था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो कौन फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चौरा चौरी कांड यह 1920 में नहीं बल्कि 1922 ईस्वी में हुआ था। यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को।
कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे तो इनमें से हसन इमाम, मजहरुल हक और मौलाना जफर अली ये तीनों संबंधित थे, और नहीं थे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसकी नीति? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बलबन। और बलबन ने ही एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। किसने की थी दीवान ए अर्ज की स्थापना? बलबन ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था यह 1528 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। पानीपत का 26 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और इसके बाद एक है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर के द्वारा कुल 4 युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और इन सभी युद्ध में बाबर ही विजय रहा। इनका क्रम ट्रिक से याद आप कैसे रख सकते हैं? पान खो चल घर, सब एक एक वर्ष के अंतराल पर ही हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चल से चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी और घर से घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिला है। तो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो यह कराया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीशैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कृष्णा नदी। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो यह किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्स अक्षांश मध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित है। यह 30.35 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं यह नीलगिरी के पहाड़ी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। तो यह करता है विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है। तो रेगुर मिट्टी और काली कपास वाली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को भी काली मिट्टी कहा जाता है और काली कपास वाली मिट्टी को भी काली मिट्टी कहा जाता है। इन दोनों संदर्भों में काली मिट्टी का प्रयोग होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। पूर्व की ओर प्रभावित नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगावली और नर्मदा नदी। और इसके बाद एक ताप्ती नदी है जो किस ओर बहती है? हाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गंगावली और नर्मदा नदी जो है यह किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चिनाब। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को किस संविधान से अपनाया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? तो आयरलैंड या आयरिश के संविधान, इसे ही आयरलैंड या आयरिश कहा जाता है। तो यहीं के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है और ऑप्शन में नहीं दिया गया है आयरलैंड। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत के वरीयता क्रम में मिलने वाले स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत के प्रधान न्यायाधीश से उच्च वरीयता। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहला शासन जो होता है यह ग्राम सभा का होता है, उसके बाद पंचायत समिति का होता है, उसके बाद जिला परिषद का होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पदग्रहण की तिथि से। किया गया है कि पदग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान डैश लिपि में लिखित संविधान को संघ की राज्य भाषा घोषित करता है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, यानी एससी और एसटी क्षेत्रों के समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भाग 10 में चर्चा है एससी और एसटी के क्षेत्रों से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह जो है पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी यह राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो इनमें जो है कुल 29 विषय को इसके अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो यह चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों का निर्धारण करता है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक इनमें से कौन सा है? यह O3 भी है, पेन भी है और HNO3 भी है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार
डी सही हो जाएगा, तीनों सही है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो यह है निर्यात ऋणी गारंटी कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP। यह निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इनमें से नीति आयोग के सचिव और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और वित्त आयोग के जो सचिव होता है यह राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है और नहीं पूछा गया है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? यानी जिस पर सरकार का भी और निजी क्षेत्र का भी सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों मिल के सुचारू रूप से काम करता है, तो वह जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी सरकार का और प्राइवेट आदमी का भी उस पर अस्तित्व होता है, तो वही क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतियुग्म है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा और यही गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो अवरक्त किरण एवं परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, गामा किरण, ये सभी जो होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हजामती दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अवतल लेंस या अवतल दर्पण है, यह भी सही है। इसमें वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? तो विस्थापन जो होता है, जैसे हम यहाँ से इस बिंदु से चले और इस बिंदु तक हम पहुँच गए, तो इसके बीच की सीधी दूरी जो होती है या न्यूनतम दूरी जो होती है वही विस्थापन कहलाता है। जैसे यहाँ से हम चले और यहाँ तक चले, इस प्रकार यहाँ आए, पहले वहाँ से यहाँ गए, तो बीच की जो सीधी दूरी यानी न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। तो यह दूरी जो होती है तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, न कि उससे अधिक हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में की जाती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो क्वथनांक के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? क्वथनांक के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और आवर्त सारणी में समूह 2 सेकेंड ए के तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे क्षार मृदा धातु कहते हैं,
क्षार मृदा धातु कहते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है संक्रमण धातु के ऑक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? संक्रमण धातु के ऑक्साइड का। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है? तो यह सोडियम धातु। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर क्रिया करती है, जल उसमें नहीं लगा हुआ था। बीपीएससी ट्री में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है, तो वह कमजोर एसिड यानी कमजोर अम्ल तथा सशक्त क्षार होता है, यानी अधिक से अधिक क्षार होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है? तो यह वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है? तो यह बेकिंग पाउडर का घटक है। बेकिंग पाउडर का घटक है टार्ट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अम्लों को तनु करने के लिए उनमें जल मिलाया जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। पीएच स्केल में समानतः 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात करते हैं। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, तो सीमेंट का जलयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सीमेंट का जलयोजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो आलू में आँख का पाया जाना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने की थी? तो यह कार्ल कॉरेंस ने की थी। कार्ल कॉरेंस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पुरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? तो यह है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो यह हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, शून्य, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों का नियंत्रित करता है। तो यह किसका अनुमस्तिष्क का नहीं होता है, यह प्रमस्तिष्क का होता है। किसका कार्य होता है? प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। और नहीं पूछा गया है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वह फेफड़ों के बीच रहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन व उसकी कमी से होने वाला बीमारियों से जुड़ा सुमेलित जुड़ा है? तो यह ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसके कारण अंडोत्सर्ग में सफलता होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंजुगेट संयुग्मित प्रोटीन है? तो यह है फ्लेवोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फ्लेवोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि हाथी पाँव नामक रोग जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है हाथी पाँव नामक रोग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो यह सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। ए से भी, बी से भी, ओ से भी और ए बी से भी, यानी चारों से रक्त ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है? तो यह मेसोडर्मल ऊतक का जो कैंसर होता है यह सरकोमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारिस्थितिक पिरामिड बनाने में नहीं किया जाता है?
तो ताज़ा भार का जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जीवों की संख्या, ऊर्जा संचरण की दर, ये दोनों का जो है और पारिस्थितिक पिरामिड बनाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन ताज़ा भार का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं, क्योंकि डीडीटी वसाओं में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस जीव को एक जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह राइजोबियम को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सी से हो जाएगा, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है कि तेल आदि पुलाव के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीशीज किसकी है? तो यह है स्यूडोमोनास का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होगी, यानी घटेगी या बढ़ेगी? तो इसमें जैविक ऑक्सीजन मांग जो होगी वह बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पाश्चुरीकरण जो है यह चाय का नहीं बल्कि दूध का होता है। दूध का क्या होता है? पाश्चुरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बाबा बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो यह है गेको, स्तनधारी नहीं हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की जो होती है एक छिपकली है। क्या है? गेको एक छिपकली की प्रजाति है, छिपकली की प्रजाति है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 21 नवंबर। और 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 2024 में भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला है? तो 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें बिहार से कर्पूरी ठाकुर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है? तो यह 10 देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो यह एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति पद का नाम बदलकर क्या किया जाना अनुमोदित किया गया है? तो कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लोहाटी को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनिल कुमार लोहाटी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2024-25 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2024 में अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाना है? अटेर महोत्सव का आयोजन जो है यह मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो यहाँ से अब 136 नंबर से 150 नंबर प्रश्न तक रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। तो